हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। और मैं प्रजापति सर आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, आपका परिवार भी सकुशल होगा। आज हम संज्ञा के 40 प्रश्न हल करेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ये वीडियो दूसरों तक भेजते रहें, जिससे आप हमारे चैनल का सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए नया से नया टॉपिक ला सकें। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्रियार्थक संज्ञा शब्द किस रूप में रहती है? तो हमें बताना जो क्रियार्थक संज्ञा शब्द है वो किस रूप में रहता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप जल्दी से देखिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा एक वचन पुल्लिंग में क्या होना चाहिए, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है, एक वचन पुल्लिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय में बताना है कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो इसका हमारा राइट आंसर होना चाहिए, गाय क्या है, गाय है एक जातिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। तो गाय क्या, गाय कोई भी गाय हो सकती है, तो उस गाय को हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। चलिए प्रश्न तीसरा, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो कौन सी संज्ञा है? तो इसमें कौन सी संज्ञा कहते हैं? क्या होना चाहिए, जिसमें एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जो क्या हो, समान हो। क्या होना चाहिए, समान हो। तो उसमें कौन सी होगी, उसमें होगी हमारा कौन सा, तो व्यक्तिवाचक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें बोध हो रहा है। एक ही प्रकार की, एक व्यक्ति नहीं है ना, एक ही वस्तु है। तो इसमें क्या होना चाहिए हमारा, इसका राइट आंसर हमारा कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए, इसका राइट आंसर पर आप मार्क कर लीजिए, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक हो नहीं सकता है और द्रव्यवाचक भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर होता है इसका जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न चौथा, संज्ञा के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहते हैं? जो संज्ञा के साथ विभक्ति आती है उसको क्या कहते हैं? चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा विशिष्ट। क्या होना चाहिए, विशिष्ट। संश्लिष्ट नहीं है, शिला नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर हमारा विशिष्ट। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा, 5वां प्रश्न है। दोस्तों देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? इनमें बताना है कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो संज्ञा का प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक प्रकार है, भाववाचक ये भी संज्ञा का एक प्रकार है, जातिवाचक ये भी संज्ञा का एक प्रकार है। तो हमारा संज्ञा का प्रकार क्या नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर है देशवाचक। क्या इसका राइट आंसर है, देशवाचक। ए संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर है देशवाचक। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से हमें बताना कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो क्या नहीं है, सभा। सभा क्या है, सभा भी एक समूहवाचक संज्ञा। बहुत सारे लोगों का जो जुलूस बनता है, एक साथ कई लोग बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। तो ये समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा कक्षा, कक्षा में क्या होते हैं, कौन बैठता है, विद्यार्थी। बहुत सारे जब विद्यार्थी बैठते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो ये भी समूहवाचक संज्ञा है। अगला आएगा भीड़। तो भीड़ तो वैसे ही शो होता है कि भीड़ क्या है, जो भीड़ होगी, भीड़ किसी भी हो सकती है, गाय भैंस बकरी या व्यक्तियों की भीड़ हो सकती है। व्यक्ति में भीड़ में कितने होंगे, एक से क्या होंगे, अधिक। बहुत सारे लोगों का क्या होगा, समूह होगा, उसे भी क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब दौड़ होगा, तो दौड़ क्या है, अकेला व्यक्ति भी दौड़ सकता है, बहुत सारे व्यक्ति भी दौड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दौड़। ए समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी
सभी समूहवाचक संज्ञा है। हमें देखना है कि उत्तर का जो मीन्स रहता है उसको निकालना, उसके आधार पे हमें आंसर को करेक्ट करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें बताना है कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक को क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक का दूसरा नाम होता है दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा। तो इनमें से हमें क्या करना है? पदार्थवाचक संज्ञा को चूज करना है। तो खटाई क्या है? खटाई क्या है? ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो ए राइट आंसर नहीं है, ए भाववाचक में आ जाएगा। दूसरा मिठाई, मिठाई क्या है? ये भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये हमारा ए भी चला जाएगा, भाववाचक में चला जाएगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं हम, सी नंबर का। ये हमारा कौन सा? दूध। दूध क्या है हमारा? ये है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, या जिसे हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। चलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या है? दूध। दूध हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट आता है ठंड। ठंड होता है भाववाचक संज्ञा, जैसे सर्दी है, गर्मी है, ये सभी किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न 8वां, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। इनमें से क्या करना? संज्ञा की पहचान करना है। चलिए तो इसका ए नंबर पे आता है आसमानी। तो आसमानी क्या है? एक रंग का नाम है। बी नियमित। नियमित संज्ञा शब्द नहीं है। आसमान भी संज्ञा शब्द नहीं है, नियमित भी संज्ञा शब्द नहीं है। अब तीसरे नंबर पे आता है अनुशासन। अनुशासन एक भाव है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर है हमारा, संज्ञा की पहचान करना है तो संज्ञा क्या है इसमें? अनुशासन। ठीक है, इसका अनुशासन पे टिक कर दें राइट आंसर। और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। अब इनमें से बताना है कौन सा शब्द संज्ञा है। तो हरा क्या है? एक रंग का नाम है, तो ये संज्ञा नहीं हो सकता। पतला, पतला भी संज्ञा नहीं है, लंबा चौड़ा पतला। अब आता है सभा। तो हमारा जो संज्ञावाचक शब्द है वो है सभा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सभा। सभा कौन सी है? तो सभा में आता है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा आएगा? सभा में आएगा समूहवाचक संज्ञा। अब गहरा भी संज्ञा नहीं है, तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर निकल के आ रहा था वो कौन सा है हमारा? कौन सा है? सभा। राइट आंसर है सभा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। क्या करना? भाववाचक संज्ञा की पहचान करना है। तो दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दिल्ली आ जाएगा हमारा कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब आएगा लड़का। तो लड़का आ जाएगा हमारा किस में? जातिवाचक में। तो लड़का आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। अब तीसरा आता है हमारा मोहन। तो मोहन किस में जाएगा? ए भी हमारा चला जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट आता है हमारा बीमारी। तो बीमारी ए राइट आंसर है इसका। तो 10वीं का राइट आंसर है डी नंबर, जिसमें लिखा बीमारी। तो बीमारी क्या है? बीमारी है भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न आता है 11वां, पशु घर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा है? तो हमें क्या बताना है? पशु में संज्ञा बताना है। तो पशु व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता है। जातिवाचक संज्ञा, तो पशु में होनी चाहिए हमारे कौन सा? इसका राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। यानी पशु क्या है? पशु जाति है। जैसे मनुष्य होता, जैसे होता है मनुष्य, वैसे होता है पशु। तो पशु क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। तो पशु के आधार पर बताना, तो पशु में जातिवाचक, भाववाचक है नहीं है, और द्रव्यवाचक भी नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न शुरू होता है, राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? तो राज्यपाल में बताना कौन सी संज्ञा है।
चलिए, तो ये पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जातिवाचक संज्ञा। तो राज्यपाल, हर राज्य में अलग अलग राज्यपाल होते हैं, तो इससे हमारा किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। इसका राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। अभाववाचक संज्ञा हो नहीं सकता राज्यपाल, क्योंकि पद का नाम है और समूहवाचक नहीं है। बहुत सारे पद नहीं है, बहुत सारे पद है लेकिन अलग अलग जगह है, तो ये समूह नहीं है, तो ये समूहवाचक संज्ञा भी नहीं है। चलिए, प्रश्न 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इनमें से बताना है कौन सा भाववाचक संज्ञा है। चलिए, तो देखते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भारत, क्या देखेंगे? भारत। तो भारत कौन सी है? भारत है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। लड़का, लड़का क्या है? तो लड़का है जातिवाचक। मित्रता, मित्रता है हमारा भाववाचक। और पेड़, पेड़ भी क्या है हमारा? पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा है। तो जो इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है वो है मित्रता। मित्रता चूँकि हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा की संबंध में हम पहले भी आपको वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं, जिसमें हम संज्ञा के प्रकार, संज्ञा की परिभाषा और किस आधार पर संज्ञा को पहचानना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता चुके थे। तो इसी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, आप प्ले लिस्ट में जाकर के पूरी वीडियो जो आप देख सकते हैं, जहाँ से आप संज्ञा को तैयार कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रश्न है हमारा 14 प्रश्न, गरीबों की सहायता करो। इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? तो हमें क्या करना चाहिए? गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसमें गरीबी शब्द क्या है? तो इसमें पहला है विशेषण, तो विशेषण भी नहीं है। दूसरा विशेष, एक विशेष भी नहीं है। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, तो इसका जो राइट आंसर है इसका गरीब, जो गरीब में देखना है उसका राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। तो भाव भी नहीं है, तो ए आंसर गलत है। केवल आंसर नंबर सी, जिसमें लिखा है गरीब के लिए कौन सी संज्ञा है? तो गरीब के लिए है जातिवाचक संज्ञा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा निकल के आ रहा है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भैया बताना है हमें कि बुढ़ापा एक अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी अवस्था है? यानी व्यक्ति के 60 साल के ऊपर की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं बुढ़ापा। जब व्यक्ति क्या होता है? सटियाने लगता है। चलिए, तब देखते हैं इसमें कौन सी संज्ञा होनी चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है इसमें? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है? भाव है। जैसे कि लिखते कुंवारापन, तो ये भी क्या है? भाव है। इसमें भी क्या होना चाहिए हमारा? भाववाचक संज्ञा। और आता है मनुष्य, मनुष्य के बाद क्या जोड़ देंगे? मनुष्यता। तो मनुष्य का गुण है उसे कहते हैं मनुष्यता। तो इसमें भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। जो जातिवाचक से विशेषण शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है। इसका राइट आंसर था हमारा भाववाचक संज्ञा। चलिए, प्रश्न 16 शुरू होता है, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें हमें क्या बताना है? देखिए दोस्तों, इसमें बताना है लड़का। तो लड़का कौन सी संज्ञा है? चलिए, तो ये लड़का क्या है? ये जातिवाचक है। लड़का की संज्ञा कौन सी हो गई? जातिवाचक। राइट आंसर इसका जातिवाचक। यानी जिस संज्ञा में उसकी स्पेशल जाति का उल्लेख किया जाए उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्ति में व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम आते हैं। भाववाचक में उसके भाव बताए जाते हैं। समूहवाचक में उसकी संख्या देखी जाती है, कितने संख्या समूह में है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कभी कभार हमें प्रश्न पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस टाइप का प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है और हम किस टाइप का आंसर देने की इच्छा रखते हैं। चलिए, तो
हम देखते हैं इसमें जवान, पहला जवान, दूसरा बालक और नेक्स्ट सुंदर और मनुष्य। तो जवान क्या होता है, जवान भी किस में आता है, हमारा जातिवाचक संज्ञा में आता है, बालक भी जातिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन सुंदर, इसमें लिखा है सुंदर, सुंदर हमारा किस में आता है, सुंदर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा में। तो इसका भाववाचक, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, सुंदर। अब मनुष्य, मनुष्य किस में आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो नया साल आया है 2024, ये आपके लिए बहुत सारी जॉब लेकर आएगा, तो हमें तो तैयारी करना है। हम इसमें लगे रहते हैं कि कहीं सरकार, हम किस में लगे रहते हैं कि कहीं सरकार हमारे लिए 1000 या फिर कहीं 5000 जॉब निकाले। तो हमें ना तो 1000 से मतलब ना 5000 से, हमारा सिलेक्शन केवल होना किस पर, केवल एक पद पर होना है। तो हमें तो तैयारी एक पद के लिए करना है। तो हम अपने आप को हर परीक्षा में यही मान के चले कि इसमें एक पद हमारा है। तो हम केवल तैयारी को टारगेट करें और तैयारी इस तरह से करें कि हमारे साथ हमारे घर और परिवार का नाम भी रोशन हो जाए, हम भी कुछ कर सकें। तो जब तक हमारी मन में किसी भी चीज़ के प्रति आग नहीं जलेगी, तब तक धुआं भी नहीं उठेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए तो हम प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, तो इस प्रश्न कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी जो शब्द हैं वो क्या संज्ञा हैं, किसमें संज्ञाएं सभी हैं। चलिए तो देखते हैं। पहला है राम, रामचरितमानस और गंगा, इसमें तीनों ही व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम हैं। आता कृष्ण, कामायनी और मिठास, ये भी नहीं है। अगला था लखनऊ, आम और कापा। नेक्स्ट आता डी ममता, वकील और पुस्तक। तो इनमें से किसी में भी ना तो बी सही है, ना सी सही है और ना डी। तो केवल हमारा राइट आंसर है ए नंबर का। कौन सा, ए नंबर का। राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामचरित भी व्यक्तिवाचक संज्ञा और गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसमें तीनों संज्ञा हैं उसको हमें बताना था। तो इसमें क्या नहीं था, इसमें हमारा कामायनी, चलिए इसमें था हमारा कापा, इसमें था हमारा कौन सा वकील, पुस्तक कौन से चाहिए थे, लेकिन हमें सभी शब्द में संज्ञा हैं। चलिए तो हमारा राइट आंसर था हमारा ए नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो चंद्रगुप्त को यानी समुद्रगुप्त को किसकी उपमा दी गई थी, नेपोलियन की दी गई थी। तो नेपोलियन में कौन सा है, तो इसका हमारा राइट आंसर है कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आ गया जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं। तो राइट आंसर था हमारा जातिवाचक संज्ञा भारत का नेपोलियन में। तो केवल हमें नेपोलियन में किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द बताना है। हमें किस में बताना है, प्यारी में बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो प्यारी, प्यारा, इसमें क्या रहा, भावनाएं आ रही हैं हमारी, क्या आ रही, भावनाएं। चलिए दोस्तों, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सी संज्ञा है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा इसका राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। साथ में हमें देखना है कि जो भाववाचक संज्ञा है उसी को बोलते हैं हम गुणवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो इसके राइट आंसर बी भी है और सी भी है। कुछ प्रश्न परीक्षा में आपने देखा होगा कि डबल आंसर वाले या उसमें आंसर ना दिया हो, ये इस तरह से क्वेश्चन रखे जाते हैं ताकि जो लास्ट में मार्किंग की जा सके वो माइनस या पॉइंट में आ सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। उसी बेस के लिए हमने आपके लिए भी एक ही प्रश्न में डबल आंसर सही रखे थे। चलिए अगला प्रश्न शुरू होता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, इन में से बताना है। जो हमारा ए, बी और सी, डी दिया, इनमें से हमें बताना कि किस में तीनों कौन सी आना चाहिए, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल आने चाहिए भाववाचक का। चलिए देखते तो अमीर, गरीब,
समूद और मिठास। अगला आता है जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। चलिए तो इसका हमारा राइट आंसर है हमारा कौन सा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। इसमें सभी शब्दों में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसमें हमारा अमीर और गरीब भाववाचक नहीं है। इसमें हमारा कौन सा था, गंगा, कौन सा था हमारा, व्यक्तिवाचक, तो इसमें भाववाचक नहीं था। नेक्स्ट धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य, तो इसमें सूर्य अलग हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर था हमारा सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न शुरू होता है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो क्या बताना, इनमें से जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो कामानी क्या है, कामानी हमारा एक पुस्तक का नाम है, तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आम, आम आ जाएगा हमारा किसमें, आम भी आ जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला है रसीला, रसीला आ जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा में। तो इसका जो राइट आंसर निकला वो वकील, वकील आ जाएगा हमारा किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। चलिए अगला प्रश्न शुरू होता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्या है, इसमें संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। तो गंगा, पुराना, नीला और गोटा। चलिए दोस्तों तो इसका राइट आंसर है गंगा। गंगा में संज्ञा शब्द मीठा है। का भाववाचक संज्ञा क्या है, मीठा का क्या होना चाहिए भाववाचक संज्ञा, तो मीठा का भाववाचक संज्ञा है मिठास। इसका राइट आंसर है मिठास। चलिए अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें सुंदरता में है कौन सी, भाववाचक संज्ञा। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। सुंदर से बना सुंदरता, तो उसमें आ जाएगा राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो मित्र का दोस्त हो नहीं सकता है, शत्रुता नहीं है, मीत नहीं है, तो इसका होना चाहिए मित्रता। तो मित्र का भाववाचक संज्ञा है मित्रता, राइट आंसर है मित्रता। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो राष्ट्र की राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय नहीं है, स्वराष्ट्र नहीं है, इसकी सही आंसर इसका राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा होता है राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 28, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में कौन आते हैं, पशु पक्षी नहीं आते हैं, दिशाएं भी नहीं आती, आभूषण भी नहीं आते, तो इसमें आते हैं गुण और दोष। वाचक संज्ञा में क्या आते हैं, उसके गुण और दोष। अगला प्रश्न, बाजार शब्द का कौन सा संज्ञा है। बाजार में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक नहीं है, इसमें है समूहवाचक। तो भाववाचक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई भाव नहीं है। बाजार में क्या होती है, बाजार में होती है भीड़, इसलिए इसमें कौन सा आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद संज्ञा कौन सी है, तो जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो जयचंद व्यक्तिवाचक नहीं है, जयचंद यदि होता अकेला तो व्यक्तिवाचक था, और उसमें जयचंदों को बोला गया, तो समूहवाचक नहीं, भाववाचक भी नहीं है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें से बताना कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो तक नहीं है, तौर नहीं है, भरत नहीं, इसका राइट आंसर है चिंता। चिंता एक भाव है जिसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा, द्विवाचक भी नहीं है। प्रश्न 33, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर है
क्रोध। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर होना चाहिए क्रोध। चलिए अगले प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो नीचे दिए गए भाववाचक संज्ञा बताना है। तो लड़कापन नहीं है, लड़काई नहीं है और लड़काईपन नहीं है। इसका राइट आंसर लड़कपन। भाववाचक संज्ञा है लड़का का होता है लड़कपन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इनमें से हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना। ये नदी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो इनमें से जातिवाचक ए भोपाल व्यक्तिवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक, सेना समूहवाचक है। तो इसमें लड़का है जातिवाचक संज्ञा, लड़का में क्या है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न 38, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। इसका भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा मिठाई, इसका होता है मिठास, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी सभी भाववाचक संज्ञा हैं। राइट आंसर है मिठाई। चलिए अगला प्रश्न है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। इसका राइट आंसर है चरित्र से बना है। प्रश्न 40 में संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं। संज्ञा शब्द के भेद होते हैं 5। चलिए इसका राइट आंसर है 5। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताइए, साथ ही दूसरों को भेजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।